प्रमुख कारण इनमें से कौन सा होगा? तो पीढ़ियों का अंतर ये तो हो नहीं सकता। और ये किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन और निराशा तथा निस्सहायता ये कब होंगे? जब अवसर प्रतिकूल होंगे। अवसर प्रतिकूल होंगे। तो इन सब का जवाब एक ही ऑप्शन में है और वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब अवसर प्रतिकूल होंगे तो निराशा होगी, निस्सहायता होगी और किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन भी होते हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या क्या है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, मूल्यांकन प्रक्रिया है या कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री है। तो पाठ्य चर्चा क्या है या पाठ्यचर्या बोल सकते हैं, पाठ्य चर्चा लिखा है। पाठ्यचर्या क्या है? पाठ्यचर्या देखिए, शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, मूल्यांकन प्रक्रिया है या कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री है। तो कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु ये सब और मूल्यांकन ये सब इस एक ऑप्शन में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिसलेक्सिया संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया जो बीमारी है, जो विकार है, पठन विकार, वो किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया विकार, इंग्लिश में इस विकार को बोलते हैं फोबिया। क्या बोलते हैं इसको? फोबिया। तो ये जो डिसलेक्सिया फोबिया है ये किससे संबंधित है? तो आपको पता ही है डिसलेक्सिया होता है एक पठन विकार। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार। और इसी डिसलेक्सिया को अलेक्सिया भी कहा जाता है। डिसलेक्सिया को अलेक्सिया भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया है पठन विकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर है नहीं, छपा हुआ थोड़ा नीचे है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑप्शन डी 80 से 90। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन ए 120 से 140, बी है 110 से 135, सी है 90 से 110 और डी है 80 से 90। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर सी 90 से 110। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि है 90 से 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इसका आंसर सी सही था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जब बच्चे कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए या किसका प्रयोग करना चाहिए? जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो उस अध्यापक को कौन सी विधि का इनमें से प्रयोग करना चाहिए? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि या कहानी कथन विधि? तो बच्चे को नियम या सिद्धांत सिखाना है, इसलिए सबसे पहले हम अध्यापक आगमन विधि का प्रयोग करेगा। कौन सी विधि का? आगमन विधि का। आगमन विधि, इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं और बाद में नियम सिखाए जाते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चे को नियम या सिद्धांत सिखाना है तो पहले आगमन विधि का उपयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 6, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। श्याम पट यानी ब्लैक बोर्ड। श्याम पट को बोलते हैं ब्लैक बोर्ड, जो स्कूलों में लगा होता है क्लास में। तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा लेख हो, लिखने में स्पष्टता हो, अक्षर बड़े हो या अक्षर छोटे हो, इनमें से कौन सा सही होगा? तो श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लेख अच्छा हो। क्या हो? लेख अच्छा हो। लेख सुंदर होगा तो लिखने में अपना आप स्पष्टता भी आ जाएगी। मतलब ये दोनों ऑप्शन सटीक बैठ है, इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? लेख अच्छा हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छा लेख। श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छा लेख। देख लीजिए इसका आंसर यही है। नेक्स्ट
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। भूल भुलैया टीम एज होती है, और भूल भुलैया आपने देखी होगी शायद, इस तरह हर जगह टी बनी होती है ऐसी। तो उसके लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? कौन सी आयु में आप भूल भुलैया परीक्षण कर सकते हो? तो इसका सही जवाब देख लियो। ऑप्शन ए है 10 से 16 वर्ष, बी है 6 से 14 वर्ष, सी है 1 से 3 वर्ष और डी है 5 से 10 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 से 10 वर्ष। ये आयु है जो भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 5 से 10 वर्ष। 5 से 10 वर्ष में आप भूल भुलैया परीक्षण बच्चों पर कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए, तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8 समायोजन प्रक्रिया है। यह प्रश्न यहाँ पर है और थोड़ा ऑप्शन थोड़े से नीचे है इसके, सॉरी। तो मैं यहाँ पर वापस लिख देता हूँ आपके लिए वो प्रश्न। समायोजन प्रक्रिया है। समायोजन कैसी प्रक्रिया है, इसका आपको जवाब देना है। समायोजन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए स्थिर है, बी में गतिशील है, सी में स्थानापन्न है या डी में अवरोधी है। तो समायोजन कैसी प्रक्रिया है? तो समायोजन गतिशील प्रक्रिया है। समायोजन कैसी प्रक्रिया है? समायोजन एक गतिशील प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 9 है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किस चीज का अध्ययन करता है? ऑप्शन ए प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, बी वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करता है, सी ध्यान वंश रुचि का अध्ययन करता है या डी व्यक्तिक भेदों का अध्ययन करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? और इसका सही जवाब आप सबको मालूम है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करता है। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है वो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और साथ में आप भी अपना अध्ययन करते रहें और वापस कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न नंबर 10 क्या है? देखिए छोटी कक्षाओं में शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। छोटी कक्षाओं में शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है शिक्षक की? देख लीजिए। ए पढ़ाने की उत्सुकता है, बी में धैर्य व दृढ़ता, सी शिक्षा विधियों का अच्छा ज्ञान या डी मानक भाषा का ज्ञान। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? तो छोटी कक्षाओं में तो आप सबको पता ही है, शिक्षक को पेशेंस रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए। जब पेशेंस होगा, धैर्य होगा और दृढ़ शिक्षक होगा तो ही वो छोटी कक्षाओं में कार्य कर पाएगा, क्योंकि छोटी कक्षाओं के बालक छोटे होते हैं, इसलिए उनके साथ धैर्य व दृढ़ता से सामना करना चाहिए। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है धैर्य व दृढ़ता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देख लीजिए प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। देख लीजिए ये बात, इस बात से आप ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः सहमत हैं, बी संभवतः सहमत हैं, सी असहमत है या डी कुछ सीमा तक सहमत हैं। ये कह रहा है कि बालक में जो सामाजिक भावना का विकास होता है क्या वो जन्मजात होता है? तो इसका सही जवाब आप ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं बता देता हूँ इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी असहमत है। क्या है? असहमत है। असहमत क्यों है? क्योंकि कोई भी बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात नहीं होता है, वो जैसे वातावरण में रहता है उसी प्रकार की उसकी सामाजिक भावना का विकास हो जाता है। इसलिए बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात नहीं होता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असहमत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब सी है 11 नंबर का।
अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, इसके लाभ बताएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सी में सहयोग की भावना की कहानी सुनाएंगे, या डी में सहयोग न करने वालों को दंडित करेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसके लाभ बताएंगे, यह तो होगा ही नहीं, और दंडित करेंगे ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो कट गए वैसे भी। अब देखिए ऑप्शन सी है, सहयोग की भावना की कहानी सुनेंगे, तो कहानी सुनने से तो कुछ नहीं होता है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 12 का 12 नंबर का बी, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां कैसी होती है? जब बच्चों की वृद्धि होती है, वृद्धि के अनुसार उनकी रुचियां क्या हो जाती है? बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, अनियमित दिशा में चली जाती है, या पहले जैसी रहती है? तो ये दोनों ऑप्शन पीछे के तो पहले ही कट गए। सुदृढ़ व सीमित हो जाती है, सीमित तो होती नहीं है। तो बच्चों की रुचियां वृद्धि के अनुरूप क्या हो जाएगी? बहुमुखी हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 या 14। देखिए, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा गोल क्या है? छात्र धन कमा सके, ऑप्शन बी है ज्ञानार्जन कर सके, सी है बेहतर जीवन जी सके, या डी है सम्मान पा सके। तो देख लीजिए, छात्र धन कमा सके ये तो होता ही नहीं है, और डी भी नहीं हो सकता, सी थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे अच्छा इसका सही जवाब हो जाएगा ज्ञान अर्जन कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है बच्चों को ज्ञान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एक बालक जो संतुलन, सुदृढ़पन और स्वस्थता का अनुपालन करता है, तो ये किसका सूचक है? इससे क्या सूचना मिलती है? जो बालक है वो संतुलन, सुदृढ़पन और स्वस्थता का अनुपालन कर रहा है, तो इसका मतलब बालक कैसा है? उसमें कौन सा सूचक है? रुचि का है, या ऑप्शन बी है अभिवर्ती का है, ऑप्शन सी है प्रशंसा का है, और या ऑप्शन डी है मूल्य का है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में यहाँ पर लिख देता हूँ रुचि का, रुचि यानी इंटरेस्ट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अगर बालक कोई सुदृढ़पन का और संतुलन का अनुपालन कर रहा है, तो इसका मतलब वो प्रशंसा के लायक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो प्रशंसा के लायक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों की स्वभाव और जो प्रकृति होती है उसके अनुसार वो कैसे होते हैं? ऑप्शन ए डरपोक तथा संकोची होते हैं, बी निर्भीक तथा स्वतंत्र होते हैं, सी शांत व सक्रिय होते हैं, या डी सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। तो सही जवाब आप बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं, उनमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है। जिज्ञासा का मतलब हो गया जानने की इच्छा। आपको पता ही है, छोटा बालक हर बात पर प्रश्न करता है, ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे वो क्यों है, ये सब। इसलिए छोटे बालक स्वभाव से क्या होते हैं? सक्रिय तथा जिज्ञासु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्याएं सुनता है, बी नाराज नहीं होता है, सी समय का पाबंद है, और डी सुंदर है। तो देखिए, नाराज नहीं होता ये हो गई नहीं, और सुंदर है इससे कोई मतलब नहीं है। तो छात्र उसी शिक्षक को पसंद करेंगे जो छात्रों की क्या सुनता है? समस्या सुनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र उसी शिक्षक को पसंद करेंगे जो उनकी समस्याएं सुनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु कौन सी होगी?
प्रौढ़ शिक्षा कौन सी आयु में दे सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा के लिए आप सबको पता ही है 15 से 35 वर्ष की आयु को प्रौढ़ शिक्षा के लिए माना गया है। 15 से 35 वर्ष। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 से 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है? समाज की उन्नति का मूल है। समाज की उन्नति कैसे होगी? बालक बालिका की शिक्षा एक समान हो, बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, ये हो नहीं सकता। बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, ये भी संभव नहीं है। केवल महिला अध्यापक हो, ये भी संभव नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है। बालक बालिका की शिक्षा एक समान होगी तब समाज की उन्नति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न है। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील और सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए? देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे और कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सीधा सा आंसर देख लीजिए आप। बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा है। सॉरी, बी नहीं, सी। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा सी, उनको क्रियाशील रखेंगे। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनको अधिक से अधिक क्या रखेंगे? उनको क्रियाशील रखेंगे। धन्यवाद मित्रों। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जवाब देना और ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न इनमें से सही हुए हैं। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट